उसी से उसको प्रमोशन मिलेगा। वो पुण्य से अकाम निर्जरा होती है, अकाम निर्जरा से उसको पुण्य बंद होता है, उससे वो दो इंद्रिय में जाता है। ऐसे 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय, या कभी कभी ऐसे संत महात्मा एक इंद्रिय जीव के ऊपर कृपा कर देते हैं तो सीधा पंचेंद्रिय में चले जाते हो, मनुष्य बन जाते हैं। एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय ऐसा सामान्य बात नहीं है। लेकिन जैसे ऐसे तीर्थंकर परमात्मा गुजरते हैं और वो उस जीवों के अंदर ऐसी, भले वो एक इंद्रिय, लेकिन उनकी जो अंदर से जो आनंद की अनुभूति होती है उससे उनकी कर्म निर्जरा इतनी बड़ी हो जाती है कि सीधे पंचेंद्रिय बन जाते हैं, मात्र संत महात्मा साधक और तीर्थंकर परमात्मा के स्पर्श से। तो ये भ्रम निकाल देना। दूसरी बात आप आती है कि इतने सारे फूलों से भगवान को पूजा किया जाता है, कितना हिंसा हो रहा है। हाँ, स्थानकवासी वाले जो होते हैं ये यही आर्ग्यूमेंट देते हैं कि कितना कच्चर घाण करते हैं, लाखों फूलों का मंदिर के अंदर वापर के, देरासर के अंदर वापर के कितना कच्चर घाण होता है, कितने जीवों की हिंसा होती है। ये खुले आम कतले आम, हाँ, भगवान ने भगवान ने जिसकी रक्षा करने को बोला है उसका भक्षण हो रहा है। ऐसा आर्ग्यूमेंट स्थानकवासी वाले करते हैं जो मूर्ति पूजा को मानते नहीं है, उसका ऐसा स्थूल आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, वो खुद क्या करते हैं, हाँ, खुद कहीं के नहीं है, न घर के न घाट के। इसलिए आज स्थानकवासी संप्रदाय जो है कितना छोटा हो गया, कम हो गया, क्योंकि फॉलोअर्स कोई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इतना कुछ भी करो तो बोले उसमें दोष है, ये हिंसा है, ये हिंसा है, वो हिंसा है, फना हिंसा है, ढिकना हिंसा है। अरे भाई, आप गर्म पानी कर रहे हो ना, वो उकालेला पानी पी रहे हो ना, वो भी हिंसा है। आपने उकाला पानी तो हिंसा नहीं हुई क्या? हुई कि नहीं? जब उकाला तो पानी के जीव, तो पानी और पानी के अंदर रहे हुए जीव का भी खत्म हो गया। तो आपने तो जानबूझ के वो पानी गर्म किया, तो जानबूझ के उस जीव को जलाया। वो तो बेचारे सीधे साधे पड़े थे, आप सीधा सीधा पी लेते तो भी उसको इतना वेदना नहीं होता, आपने तो जला के खत्म कर दिया उसको। हाँ हाँ, अग्नि, वापस अग्नि पिरामिड में और ऐड करते जाते बराबर है। और अग्नि के जीव भी उसका नुकसान हुआ, तो ये तो डबल नुकसान कर दिए। हाँ, गैस पे गरम करो या लकड़ी लकड़ी जलाकर गरम करो, तो फिर वो वनस्पति काय का भी हिंसा आ गया, वो पानी गरम करने के चक्कर में। तो ये सब जो बना है ना, वो आधा अधूरा है, और ये समझ और सोच भी आधी अधूरी है। पानी गरम करके पीना ऐसा कोई शास्त्र में नहीं है। हाँ, पानी को अचेत करना है तो गरम करके ही अचेत नहीं होता है, 15 प्रकार से अचेत होता है। राख डाल दो, चूना डाल दो। मैं आराधना साधना करता था, स्कूल में पढ़ता था, मेरे पिताजी ने, उनको डर लगता था मैं दीक्षा ले लूंगा, उसने उसको हॉस्टेल में भेज दिया। तो बोले कर हवे तू, ત્યાં તને કાંઈ મળવાનું નથી। और मैं तो उपवासी आदमी था 14 को उपवास पक्का अपना, 8म 14 उपवास, 5म को एकासना, और ज्ञान 5म का, ये सब अपना तो फिक्स था। तो कोई करे, कोई कुछ भी करे, अपना रास्ता निकाल लेते थे। तो उस जमाने में मैं पानी पीता था उपवास में या एकासने में। कौन सा पानी? नींबू निचोड़कर 48 मिनट रख देने का, हो गया अचेत। भगवान ने उसका ही उल्लेख किया है। ये अगर आप अभी तालाब में से पानी पीना है तो क्या पूरा तालाब गर्म करोगे क्या? हाँ, ये कितना अज्ञान है। अभी नदी में से पानी पीना है तो आप उसको क्या पूरा नदी को गर्म करने बैठोगे? कितना अज्ञान है। ये सब, ये आगे के आचार्यों ने ये सब नई सिस्टम लाई है। वो हम लोग ने जो उसको सब कुछ समझ लिया है। अरे ऐसा कच्चा पानी पी लिया, अरे कच्चा नहीं पिया भैया, उसमें डाल दिया, हो अचेत हो गया। हो राख चूना से तो 15 मिनट में अचेत हो जाता है। आज भी महाराज साहब जो विहार कर रहे हैं ना, वो लोग ऐसे ही कर रहे हैं। सब अपने पास राख रखते हैं, चूना रखते हैं, तो डाल दिया थोड़ा सा पूरे मटके में, हो गया अचेत। 15-20 मिनट के बाद वापर लेते हैं।
नहीं तो उनको कौन पानी देने वाला है, ओराने वाला कौन है, रास्ते में कौन आने वाला है। तो ये सब गलत फहमियां हैं। तो उसके अंदर मूलभूत भाव ये होना चाहिए जो हमने बताया, आहार मैत्री, नमो जीराणम जिय भैणम, आपका मंगल हो, कल्याण हो, करो ना ऐसा। वो मुसलमान भी कर रहा है बकरे को काटने के पहले, और कुछ भी खाना खाता है तो पहले भगवान को धरता है। हवेली के धर्म में भी ऐसा है, ठाकुर जी को पहले धरो, खाना नहीं, आप जो कुछ भी उपयोग कर रहे सब कुछ धरो ठाकुर जी को, फिर आप उपयोग करो। तो ये अहोभाव है परमात्मा के प्रति। हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, समर्पण भाव नहीं है। भक्ति का जो स्वरूप है ना, बहुत लोअर लेवल पे रखा है। और मैं 3 दिन से भक्ति के इतनी बातें कर रहा हूं। हाँ? तो भक्ति का स्वरूप बहुत पावरफुल है। हम लोग ये नृत्य करिए, क्या है, भक्ति तो है। तुरंत अपने मन वचन काया का बदलाव हो जाता है, चित्त मन बुद्धि टोटल अलग हो जाती है। होती है कि नहीं? आप विचरण करते हो, नृत्य करते हो, कीर्तन भजन करते हो। हाँ, स्थानकवासी बोलते ढोल भी नहीं बजाने का, वाजिंत्र नहीं बजाने का, वो नहीं करने का, ये नहीं करने का। तो करना क्या है भाई, सांस लूं कि नहीं? हाँ, सांस लूं तो बोले उधर भी बांध लो वो मास्क, मोमबत्ती। बोलना है तो यहां बांध लो। इट डजंट वर्क लाइक दिस मैन, ऐसा नहीं है। वो मोमबत्ती बांधने के आधार पे तो पूरा स्थानकवासी संप्रदाय खड़ा हो गया। मूर्ति पूजक वाले हाथ में रखते, तो बोले कि हाथ में रखते कभी भूल जाते, वो जाते बांधी नाखो ने એટલે વાર્તા પતે। बांधी नाखो तो तू जયારે बोल, हाँ, खाना खाना है तो उतार के साइड में रख दे। तो तब क्यों रखते भाई? ये कोरोना वाले मास्क वाले भी यही है, कुछ बात करना है तो बाजू में, तब उसको कोरोना अंदर नहीं घुसता है। हाँ? हाँ, कल वो मेरे को भाई साहब लेके गए थे, सब बांध के बैठे। मेरे को पहले मास्क निकालो, सब निकालो। नहीं नहीं, आप बाहर से आए हैं, हम अंदर में हैं, आपको हो जाएगा। मेरे को कुछ नहीं हुआ, 9 महीने से मैंने लगाया नहीं। बोल अभी क्या करने का है, तुरंत निकाल के रख दिया। आप निकालोगे नहीं तो मैं बात नहीं करूंगा आपसे। आपने मुझे बुलाया है ना, क्यों बुलाया है? मैंने बोल दिया निकाल दो, तो तुरंत सब लोग ने निकाल दिया फटाक से। तो कितना अज्ञान चल रहा है, अज्ञान कितना चल रहा है। डरा रहे हैं कि देरासर में मंदिरों में फूल की माला मत वापरो, कितना वो हिंसा हो रहा है, फूलों की हिंसा हो रही है। भाव ये है कि जो एक फूल है एक औरत के बाल में लगे और एक फूल है भगवान के चरणों में लगे, वही फूल, किस फूल की गति सदगति होगी बताओ मुझे? तो जो फूल स्त्री के बाल में होता है उसको उसकी वासना विकार मिलता है, और भगवान के चरणों में होता है वो पवित्र हो गया। तो अभी क्या हुआ भैया, आप खुद पहले अपने आप को बदल लो, आप साधक बन जाओ और फिर कृपा देते रहो। एवरीथिंग इज जाइज। समझ गया? आज से आपका सब दिमाग का कचरा निकाल दो, और 1.5 करोड़ दिखे ना तो बोले आओ 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 मेरे घर में आ जा, आप मेरे मेहमान हो, अतिथि देवो भव, नमो जीराणम जिय भयाणम, नमो जीराणम जिय भयाणम। तेरे को मेरे घर में जितनी पार्टी करनी है कर ले, नमो जीराणम जिय भयाणम। करोगे कि नहीं? गोली तो गई, अभी 1.5 करोड़ का भय भी जाएगा। मैंने जो बोला ऐसा करोगे तो। हाँ, 30 વર્ષથી પોતાને રૂમમાં આમ પેક કરીને રહે છે। હું કામ? એ 1.5 કરોડ ન ઘૂસી જાય। બારી પેક, દરવાજો પેક, બધું પેક। મેં કોઈ પણ નવી જગ્યાએ જાય તો જવાનું જ પહેલા નામ ન લે, માણ માણ અહીંયા આવ્યા છે। આને એની બેનપણીને પૂછે ઉધર 1.5 કરોड़ ही नहीं है ना? तो क्या आने कीधु कि हाँ मैं उधर पर्यूषण करके आई, मेरे को एक भी नहीं दिखी। पक्का ना एक भी नहीं दिखी? न मेरे रूम में आएगी तो मैं भाग जाएंगी, छोड़ के भाग जाऊंगी मैं। ऐसी शरत रख के आई थी। मिली क्या आज तक एक भी? अभी कल भेजने वाला हूं आपके रूम में टेस्ट करने के लिए। आप नमो जीराणम जिय भयाणम उसको मैत्री कर पा रहे हो कि नहीं देखने के लिए। तो आपका भय यहीं निकाल कर फिर घर में भेजूंगा। आपका पति को भी लगे कि नया मॉडल कहां से आ गया, ये मेरी नई शादी तो नहीं हो रही है ना। हाँ,
वो घबरने वाली, नाचने वाली, मुझे परेशान करने वाली, मुझे भी सांस नहीं लेने देती, खुद भी नहीं लेती है। हाँ, कंटाल गया होगा बेचारा। माथा कूट रहा होगा। अभी वो बोलेगा, ऐसे सिमंदर स्वामी एक नहीं तू 10 ला। तू छूट गई तो मेरे को बहुत खुशी हो गई। बराबर बोला। मातम मचा के रखा था घर में। तो आपके 2 प्रश्न का तो उत्तर आ गया कि नहीं? हाँ, आगे गुरुजी और एक सवाल करना है। अरे और क्या, और 25 करो ना। वो जो पक्षाल के बारे में पूछना है। हाँ बोलो पक्षाल। अभी आप जो बोल रहे हैं कि भगवान घर पे लेके जा रहे हो तो पक्षाल नहीं करना है। हाँ तो पक्षाल करना चाहिए कि नहीं? नहीं। जैसे शंकेश्वर जी में वो जादुओं का कुछ हुआ था तो पक्षाल का छींटना करके वो सब हो गया था ना दूर। क्या हुआ था? मुझे कृष्ण हाँ 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 हाँ। बोले पक्षाल करके उसका नमन लेने से बहुत अच्छा होता है। और अरे नमन क्यों ले रहे हो? वो सार्वजनिक है। वो भगवान है ना जो मंदिर में है, वो सार्वजनिक है, ये पर्सनल है। आपका एक फैमिली डॉक्टर होता है, एक पर्सनल डॉक्टर होता है, एक सार्वजनिक डॉक्टर होता है। ये कौन है? पर्सनल। रोना आया, कोरोना आया, ये आपके साथ है। वो तो मंदिर बंद हो जाएगा, 8 महीने से बंद है, वांधे है, वो भी उसके टाइम पे जाने का, वो जो गवर्नमेंट बोले उस टाइम पे खोलने का। हमको ऐसी लाचारी है ही नहीं, ये तो मेरे पर्सनल गॉड है। 24/7 जब चाहूँ तब मैं गले मिल सकता हूँ। हाँ नहीं, पक्षाल में पाने के एक इंद्रिय जीव उनके ऊपर जाएंगे वापस तो आ गए। उनके नहीं उनके जो एक इंद्रिय जीव है वो जल्दी मोक्ष जाएंगे ना, उनके प्रतिमा जी के ऊपर से पानी जाएंगे तो। पहले अपने ऊपर डालो पानी। इंद्रिय के जीव नहीं, मोक्ष पक्षाल जाए। में बहुत पुण्य है, ऐसा पक्षाल का बहुत महत्व बताया इसलिए। देखो हमने आपको यही बताया कि एक चीज एक जगह उसका महत्व है तो हर जगह उसका महत्व नहीं होता है। पक्षाल का अपना महत्व है, समझ गए? पक्षाल का अपना महत्व है। मैंने क्या कहा, जो भी आपका सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं, इसी प्रकार में अभी ये विषय निकला है तो और एक बात बोल दूं कि बहनों का एमसी का जो पीरियड होता है, हाँ, तो हम तो बोलते हैं उस पीरियड में ये भगवान के साथ ज्यादा बैठो, दिन भर बैठो, बहुत सुकून मिलेगा आपको। वो हार्मोनल इम्बैलेंस है ना, तो ये बैलेंस कर देंगे आपका। एक तो स्पर्श मैत्री बता दिया, वो करेंगे तो वो बैलेंस हो जाएगा, प्लस भगवान के साथ भक्ति करो, स्तवन कीर्तन करो, उनके साथ बातचीत करो, तो आपका अंदर सुकून हो जाएगा। ये भगवान हमारे ऐसे हैं। हाँ? समझ गए ना? कितना बड़ा बात बोल दिया। आप तो पक्षाल की बात कर रहे, मैं तो 5-10 स्टेप और आगे बोल दिया। किसकी मजाल नहीं है ऐसा बोलने का, और हम तो ये 20 साल से बोल रहे हैं। कई लोग जाके महाराज साहब को चुगली करते हैं, पंकज भाई तो ऐसा बोलते हैं, तो वो जो बोलते हैं वो सही है बोलते हैं। अभी तो सब दिगंबर महाराज और सब वो टीवी पे बोलना शुरू कर दिए। पहले तो वो लोग भी बोलते थे नहीं मासिक धर्म यानी इतना नुकसान होता है, इतना पाप लगता है, नरक में जीव जाता है। उस मासिक धर्म वाली जो औरत है वो खाना पकाते हैं तो जहर उसके अंदर पैदा हो जाता है, पॉइजन होता है, वो खाना पॉइजन वाला होता है। पॉइजन वाला होता है तो अभी तक कोई मरा क्यों नहीं है? तो बोले नहीं मरा नहीं है, लेकिन उसके अंदर विकार पैदा होते हैं, वासना पैदा होती है, ये होता है वो होता है। ठीक है, तो फिर हमारे भगवान और आप अगर सदगुरु है तो आप किस काम के? अगर सब ऐसा ही होते रहेगा, दूषण जो जगत के अंदर दूषण और शूषण दोनों है, तो दूषण अगर इतना प्रभावी होगा और आपका कोई प्रभाव नहीं है तो आपको क्यों हम पूजे? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो प्रोसेस इज रिवर्स। जब आप ज्यादा बेचैन है तब भगवान की ज्यादा जरूरत है। जब आपका घर का कोई गुजर जाता है तो सूतक लगा देते हैं। क्या बाप रे, क्या कोई मर गुजर गया आपके घर में तो सूतक, यानी कि भगवान के पास जाना नहीं, मंत्र बोलना नहीं, नौकार मंत्र नहीं बोलना, माला नहीं जपनी,
किसी को मुंह नहीं दिखाना, ये क्या है सब? असंस्कृत बोला है उत्तराधायन सूत्र के अंदर, ब्लाइंड फेथ, गलत मान्यताएं, लोक आचार की गलत मान्यताएं ऐसी ऐसी खड़ी कर दी है। हाँ? विधवा स्त्री का मुंह देखो तो क्या हो जाएगा, क्या 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 बोलते थे पहले के जमाने में। अभी विधवा और डिवोर्सी तो एक ही है, तो आपको तो अभी तो आपको 4 और डिवोर्सी दिखेगी, तो उसका मुंह देख लिया तो आपका तो पूरा जीवन खराब हो जाएगा। कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा डिवोर्सी या विधवा। यस यस, इन मैन एंड वुमन वी आर गोइंग टू पुट दिस, कि मैन के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं हार्मोनल, एंड वुमेन के अंदर क्या क्या हार्मोनल चेंजेस आते हैं, एंड हाउ इट कैन बी मॉडिफाइड बाय दिस प्रभु कृपा एंड गुरु कृपा, एंड हाउ इट कैन बी मॉडिफाइड बाय मंत्र कृपा। एप्स, हाँ 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 हाँ, यस, दाढ़ी मूछ भी आती है। हाँ हाँ हाँ, यस एब्सोल्युटली। जब समाज में जाते, हाँ समाज में जाते तो करना पड़ता है। हाँ लोच करते, हाँ हाँ। वही मैं बोला, आज सुबह ही मैंने बोला, रूट कॉज में जाओ, रूट कॉज, यू हैव टू गो टू द रूट कॉज। भगवान का मार्ग है, रूट कॉज में जाके उसका दूषण निकालो। रूट कॉज निकालना है तो ये आपकी जो 12 स्टेप डिवाइन लाइफस्टाइल है वो रूट कॉज को खत्म करती है, सिंपल। हाँ हाँ हाँ, अभी सबको स्पर्श मैत्री सिखा देना। उसकी एक वीडियो रेडी रखना, ये मेरी एक और एक गोली है, आपको मोबाइल में दे देता हूँ, स्पर्श मैत्री की एक गोली। वो उसकी वीडियो रेडी रखने का, सीधा आपका नंबर क्या है, टिक आ गया, देखो अभी ये करो। ये मेरी गोली जीवन भर की है, और ये गोली जब तक प्रॉब्लम है तब तक की है। ये कितना अज्ञान भरा हुआ है हमारे धर्म के नाम का अज्ञान, धर्म के नाम, ये ब्राह्मणवाद है। ये ब्राह्मणों ने सब ऐसा किया कि स्त्री कभी माथा उचक के जी न सके, इसके लिए ऐसी सामाजिक प्रथा बना दी। आज भी यूपी में जाओ कैसी हालत है, रोज के आपको रेप एंड गैंग रेप के केस मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी मानसिकता ही ऐसी है कि स्त्री एक भोग्य वस्तु है। स्त्री क्या बोलते, कुलुचनी, क्या शब्द है, कुलक्षणी है, कुलक्षणी है। और हमारे मीना जी ने तो बता दिया कि नरकनी खाण। अरे भाई એવું કઈ નથી, તમે તો મહાદેવીઓ છો। હા, આ બધા બ્રાહ્મણોએ ઊભા કરેલા શબ્દો છે, બ્રાહ્મણવાદમાં ઘૂસવાનું નથી। हाँ यस, प्रकृति स्त्री है। तू पैदा हुआ है स्त्री से तो अछूत हो गया क्या तू? है नरक में से पैदा हुआ है क्या? पैदा तो तू, भगवान को भी पैदा स्त्री से होना पड़ता है। नरक नी खाण है तो भगवान नरक में थी आया एम। के अंदर ब्रह्मचर्य सबको, एक ही पेज में ब्रह्मचर्य कम से 10 बार, हर पेज पे 10-10 बार। Why you are behind ब्रह्मचर्य? नहीं, ब्रह्मचर्य इज गुड, सी ब्रह्मचर्य इज गुड, बट नॉट द वे यू आर टेलिंग ब्रह्मचर्य। स्त्री पुरुष के संबंध को ब्रह्मचर्य नहीं बोल सकते हैं। स्त्री और पुरुष का संबंध को ब्रह्मचर्य से कोई लेना देना नहीं है। ब्रह्मचर्य ये मनः प्रसन्नता में थी, ये ब्रह्मचर्य है।